अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ ये है हमारा 8th क्लास का मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 1.3। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था वेन डायग्राम का। जी तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का। इसमें है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम। तो यहाँ पे हमें सेट गिवन है, इनका हमने यूनियन और इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सॉल्व करना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम। इसके लिए फर्स्ट पार्ट देखें ज़रा, मैंने ये लिख के रखा हुआ है आपके पास। इसमें हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। इससे पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह सेक्टों को वेन डायग्राम के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सेटों को वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसके लिए वेन डायग्राम में कौन सी शेप यूज़ होती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप। तो वही हम बनाएंगे यहाँ पे। और सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है उसको वेरीफाई करने लगी हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस पार्ट के भी आगे से दो पार्ट बना लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो वो होगा हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमने प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए यूनियन बी। और वेन डायग्राम कैसे बनेगी, सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स जो किसको शो करता है, जो शो करता है यूनिवर्सल सेट को। ये हो गया। अब इसमें सेटों को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल की मदद से। और सेट बनाने से पहले हम ये देखेंगे क्या दोनों सेटों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं या नहीं, क्योंकि अगर कॉमन होंगे तो दोनों सेटों को जोड़ के बनाना है हमने, और अगर कॉमन नहीं होंगे तो दोनों सेट एक दूसरे से फासले पे बनेंगे। तो ज़रा देख लेते हैं। इनमें 5 कॉमन है हमारे पास, उसके बाद 13 कॉमन है, और 9, 5, 9 और 13 तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों सेटों में कॉमन है। इसका मतलब है ये सेट इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ के बनेंगे। ये ए है अगर, तो फिर ये हमारा बी होगा। ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये इनका कॉमन पार्ट है। ठीक है, अब क्योंकि बात हो रही है ए यूनियन बी की, तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करना होता है। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो भी आने चाहिए, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी। इकट्ठा करते वक्त यही होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी ए का भी पूरा सेट और बी का भी पूरा सेट आता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यूनियन को यहाँ पे शो करेंगे, जो है यूनियन वाले पार्ट को शेड करके। तो देखिए ज़रा मैं किस तरह से करती हूँ। यहाँ पे मैं ए यूनियन बी को इस तरह से शो करूँगी कि ये ए वाला सारा हिस्सा, ठीक है, और ये बी वाला सारा हिस्सा, और ये जो कॉमन है इसका पोर्शन है ये भी, ये जिसमें लाइनें लग गई हैं या आप इसको इस तरह से शेड कर सकते हैं। तो ये सारा हिस्सा हमारा क्या है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। इस तरह यहाँ शेडेड पार्ट किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की ये वेन डायग्राम हो गई है। अब हम बनाते हैं राइट हैंड साइड की डायग्राम, यानी बी यूनियन ए। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ राइट हैंड साइड, वो क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए। तो इसमें क्या है, पहले सेट बी बनेगा फिर सेट ए बनेगा। ठीक है, लेकिन बी और ए में भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे ना, बिल्कुल वही एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन थे वो तो कॉमन ही रहेंगे। इसका मतलब है दोनों सेटों को फिर भी जोड़ के ही बनाना है, क्योंकि उनमें कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन हैं। सिर्फ ये इस तरह से बनेंगे, हम पहले सेट को बी का नाम दे देंगे और दूसरे सेट को ए का नाम दे देंगे। और क्योंकि यूनियन है तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों को इकट्ठा कर देना। तो इसका फिर कितना हिस्सा यूनियन में हम शेड करेंगे, ये पूरे का पूरे दोनों सेट
कॉमन पोर्शन समेत, ये ऐसे अगर पूरा हम शेड कर देते हैं तो ये शो कर रहा है बी यूनियन ए को। किसको शो कर रहा है? बी यूनियन ए को। अब यहाँ पे आप देख लें, ये दोनों जो वेन डायग्राम मैंने बनाई हैं, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, एक दफ़ा एक साइड पहले एक दफ़ा एक साइड बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे दोनों का सेम पोर्शन जो है वो शेड हो रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये फर्स्ट पार्ट का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम इसी फर्स्ट पार्ट का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हम शो करना चाह रहे हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब सेट सेम वही वाले हैं। ठीक है, यही सेट हैं क्योंकि अभी हम यही पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए और बी। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 5, 13 और 9 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों सेट जुड़ के बनेंगे जैसे हमने यूनियन के टाइम इन्हें बनाया है। तो इंटरसेक्शन के वक्त भी पहले इन सेटों को बनाया जाएगा, फिर हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे शेडेड पार्ट से। तो सबसे पहले ये दोनों सेट बनाते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं तो ए और बी इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ के बनेंगे। ये सेट ए है और ये सेट बी है। और इसमें आप देखें इंटरसेक्शन वाला हिस्सा कौन सा होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो इंटरसेक्शन होगा। ये इंटरसेक्शन है, ये जो दरमियान में कॉमन हिस्सा है ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है, इसको बेशक आप ऐसे लाइन लगा के भी बता सकते हैं मेंशन करते वक्त कि ये जो हिस्सा है ये है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी हम राइट हैंड साइड करते हैं, जो क्या है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। तो दोबारा से हम वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। इसमें क्योंकि ये दोनों सेट हैं, लेकिन बी वाले सेट को अब पहले और ए वाले सेट को बाद में मेंशन करना है हमने, और कॉमन हिस्सा इसमें रहेगा मौजूद। तो ये बी आ गया और ये ए आ गया। तो ये ज़रा देखते हैं इसमें कॉमन हिस्सा भी कौन सा है। ये देखें सेम ही हिस्सा जो है वो कॉमन रहेगा। तो इंटरसेक्शन फिर भी क्या आएगा, वही वाला। जैसे राइट हैंड साइड की डायग्राम में इंटरसेक्शन बी में जो हिस्सा हमने शेड किया था, बी इंटरसेक्शन ए में भी हमने वही हिस्सा शेड किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों डायग्राम्स देख लें आप, इससे हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये बिल्कुल सेम डायग्राम्स हैं। ठीक है, सेम हिस्से को शेड किया गया। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट A intersection B is equal to B intersection A। तो जी ये तरीका है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करने का।